हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एयर स्टडी आई के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि मालूम है आपको, मैं अपने ये प्लेटफॉर्म पर यूपी यूनिवर्सिटी पेट की रीजनिंग और मैथ की क्लास कंप्लीट करा रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको रीजनिंग में कैलेंडर पढ़ाया था पिछले पार्ट में, जिसमें मैंने आपको कैलेंडर विद कॉन्सेप्ट इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाया था कि अगर आपने वो पार्ट मेरा नहीं देखा है तो जाके देखिए, क्योंकि मैं आज दोस्तों उसका सेकेंड पार्ट पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा दिन निकालना। तो दोस्तों, मैंने पार्ट 1 में क्या पढ़ाया था? मैंने पार्ट 1 में बताया था कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर क्या होता है? कैलेंडर को दो भागों, जैसे एक लीप वर्ष हुआ, एक सामान्य वर्ष हुआ। ठीक, सामान्य वर्ष क्या होते हैं? जिसमें 365 दिन होता है, फरवरी 28 की होती है। लीप वर्ष जिसमें फरवरी 29 की होती है। साल वर्ष जो होता है 366 दिन का होता है। फिर मैंने बताया था ऑड डेज। ऑड डेज दोस्तों क्या होता है? विषम दिन, जिसे हम मतलब दिनों की संख्या में 7 का भाग दे दिया जाए, उसे हम बोलते हैं विषम दिन। ठीक है, मैंने विषम दिन बताया। फिर मैंने आपको बताया था कोड, जो सोमवार को मैंने 1 माना था, मंगल को 2, बुधवार को 3, गुरुवार को 4 और शुक्रवार को 5 और शनिवार को 6 और रविवार को 0 माना था। क्योंकि हम जब विषम दिन निकालते हैं दोस्तों, तो हम दिनों की संख्या में 7 का भाग क्यों देते हैं? 7 का भाग इसलिए देते हैं क्योंकि हमारे हर 7 दिन बाद दिन रिपीट होता है। ठीक है दोस्तों। तो और मैंने बताया था शताब्दी। शताब्दी क्या होता है दोस्तों? मैंने शताब्दी के लिए आपको बताया था, जो मुझे आज इसकी ज़रूरत भी पड़ेगी, कि शताब्दी को अगर दिन निकालना हो, 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 5 होती है, 200 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 3 होती है, और 300 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है, और 400 में विषम दिनों की संख्या 0 होती है, क्योंकि 400 से उसमें भाग हो जाएगा। शताब्दी में 400 से भाग देने पर तब हमारा लीप वर्ष है या नहीं है, ये कन्फर्म होता है। तो दोस्तों देखते हैं, दिन निकालना सीखते हैं। देखिए दोस्तों, हमें कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। जैसे 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या आपने इधर लिख ली 5, 200 वर्ष में विषम दिनों की संख्या आपने इधर लिख ली कितनी? 3। ठीक, और 300 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती? 1। हमें सिर्फ ये 3 चीज़ें याद रखनी है, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना, कुछ भी। ठीक, अब हम क्या करते हैं दोस्तों, मैंने आपको ये भी बताया कि जो मंथ में होते हैं, जनवरी फरवरी में, उसमें विषम दिन कितने होते हैं। जो महीना 31 का होगा उसमें 3 विषम दिन होंगे, जो महीना 30 का होगा उसमें 2 विषम दिन होते हैं। तो दोस्तों, हम आपको पहला दिन कौन सा निकाल के बताते हैं। देखिए, पहला दिन हम आपको बताते हैं जिस दिन यूपी यूनिवर्सिटी का पेट है। किस दिन है एग्जाम है? 20 अगस्त 2021 को कौन सा दिन होगा? 20 अगस्त 2021 को कौन सा दिन होगा? तो आइए सीखते हैं। देखिए, हमें जिस वर्ष का दिन पूछा जाए, हम क्या करेंगे, उसको 1 कम करके लिखेंगे। हम इसको 1 कम कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2020 आ जाएगा। फिर मुझे इसको 2 भागों में तोड़ना पड़ेगा, एक शताब्दी को अगर लिखना पड़ेगा और वर्ष को अगर लिखना पड़ेगा। हमने इसको तोड़ लिया 2000 और इसको तोड़ लिया 20 में। कोई दिक्कत दोस्तों? अब देखिए, जिस शताब्दी में 400 का भाग चला जाए, उसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 0 होती है। इसमें 400 का भाग चला जाएगा, तो इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई? 0। अब इसमें मुझे जो वर्ष में होंगे उसमें मुझे क्या 4 का भाग देना पड़ेगा। 4 पंचे 20, तो मुझे यहाँ 5 जोड़ लेने हैं। भाग देके लिखने नहीं, 5 जोड़ लेने हैं। अब 4 ही का भाग क्यों देते हैं? क्योंकि हर 4 साल बाद एक लीप वर्ष आता है, तो उसमें 1 दिन बढ़ता है, इसीलिए 4 पंचे 20। तो मतलब ये कितने हो गए? 25 हो गए। 4 का भाग दिया, 4 पंचे 20 और 5 25 हो गए। अब इसमें मुझे 7 का भाग देना पड़ेगा। 7 तियां 21, और जो शेष बचेंगे वो लिखेंगे। शेष क्या बच रहा मेरा? 7 तियां 21, शेष बचे 4, शेष बचे 4 ही तो शेष बचे दोस्तों। ठीक, अब हम क्या करते हैं, 20 अगस्त तक पूछा गया, तो मुझे जिस महीने तक पूछा जाए मुझे वहीं तक जाना है। जनवरी से लेके अगर मार्च तक पूछते तो मार्च तक जाते, और अगस्त तक पूछा गया तो अगस्त तक आएंगे, और दिसंबर तक पूछा तो जनवरी से लेके दिसंबर तक जाना था। अब देखिए, हम इधर आपको मंथ लिखेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक, जनवरी में 31 दिन का होता है, हमें यहाँ क्या लिखने हैं? विषम दिन लिखने हैं। जनवरी में कितने विषम दिन होते हैं? 3। फरवरी, ये कौन सा लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है? ये सामान्य वर्ष है, इसमें विषम दिन 0। मार्च में 3, 2, 3, 2, 3। अब अगस्त, जिस तारीख तक पूछा जाए हमें वो लिखना है। किस तारीख तक पूछा गया?
20 अगस्त तक तो पूछा गया। फिर मुझे जो ये जोड़ने हैं, अब इन सबको मुझे जोड़ना है। ठीक, 4 शेष बचे, उसको भी विषम संख्या को, विषम दिन को जोड़ दिया। अब दोस्तों हमें क्या करना होता है, या तो हम इनको जोड़ के 7 का भाग दे दें, तब भी आंसर मेरा वही आएगा, या हम क्या करते हैं, जब मुझे 7 का भाग देना ही है, अगर 7 का कहीं जोड़ा बन जाए तो हम वो कर देते हैं। जैसे 4 3 7 कट गया। ठीक, 4 3 7 ये भी कट गया, बचा क्या, 3 3 6, 6 और 20 26, 26 बचे। ये दिन बचे मेरे विषम दिन। अब इसमें मुझे क्या करना है, 7 7 तियां 21, शेष क्या बचे मेरे, 5 शेष बचे, 5 मेरे शेष बचे, 5 दिन मेरे शेष बचे। अब इस दिन क्या होगा, 5 को मैंने क्या बोला था आपसे, शुक्रवार। क्या बोला था मैंने आपसे, शुक्रवार होगा। 5 से मैंने आपसे क्या बोला था, शुक्रवार होगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरा 20 अगस्त 2021 को कौन सा दिन होगा, शुक्रवार दिन होगा। नोट कर लें आप लोग। देखिए दोबारा समझा देते हैं आपको। देखिए 20 अगस्त 2021 को पूछा गया, जिस वर्ष का पूछा जाए उस वर्ष से मुझे 1 वर्ष कम करके लिखना है। शताब्दी को, वर्ष को मुझे अलग 2 भागों में तोड़ना है। शताब्दी को मैंने अलग लिख लिया, इसको अलग लिख लिया। शताब्दी को मुझे 400 से भाग देना है। 400 से भाग 2000 में देंगे जाएगा, तो मेरा इसमें वो कितना आ जाएगा, विषम दिन मेरे कितने आ जाएंगे इसमें, 0। फिर 20 में मुझे 4 का भाग देके देखना है। 4 पंचे 20, 5 बार जाएगा क्योंकि इसमें 5 लीप वर्ष आ जाएंगी, तो 20 और 5 कितना हो गया, 25। 25 में मुझे 7 का भाग देना है। 7 तियां 21, जो शेष बचे वही मुझे लिखना है। शेष कितना बचा, 4। फिर मुझे जनवरी से अगस्त तक पूछा गया, तो मुझे जनवरी से लेकर अगस्त तक लिखना है। जनवरी में विषम दिन 3, फरवरी में 0 क्योंकि सामान्य वर्ष है, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3 क्योंकि 31 का महीना होता है, जून में 2 क्योंकि 30 का महीना होता है, जुलाई में 3 क्योंकि 31 का महीना होता है, और अगस्त में भी, अगस्त पूछा गया 20 अगस्त तक, तो मुझे जिस तारीख तक पूछा गया उस तारीख को लिखना है। फिर प्लस और डेट ये वाले 4। अब मुझे क्या करना है, अब देखिए मैंने आपसे क्या बताया, या तो मैं जोड़ के 7 का भाग दूं फिर भी मेरा आंसर वही आएगा, या तो जो 7 का जोड़ा बने मैंने उसको काट दिया, फिर मेरे जो बचे 26 में 7 का भाग दिया, 7 21, जो शेष बचे 5 को मैंने माना था शुक्रवार। आया समझ में आपके। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं दूसरा सवाल। इस साइड में हम आपको डे के कोड भी लिख दे रहे हैं। सोमवार को मैंने 1 माना है, मंगलवार को मैंने 2, बुधवार को 3, गुरुवार को 4, शुक्रवार को 5, शनिवार को 6, रविवार को 0। ठीक, तो अभी मैंने शुक्रवार क्यों माना, क्योंकि 5 तक मेरा विषम दिन आया, तो 5 क्या होते हैं, 5 को शुक्रवार होता है। ठीक है दोस्तों, अब निकालिए। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, 15 अगस्त 2000, पहले निकालिए आप। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, इससे 1 वर्ष मुझे कम लिखना है, लिख लिया। फिर मुझे शताब्दी को और वर्ष को अलग अलग तोड़ना है। मैंने इसको तोड़ लिया 1900 में, इसको तोड़ लिया 49 में, तोड़ लिया, कोई दिक्कत। फिर अब ये जो 1900 आए, पिछले वाले क्वेश्चन में मेरे यहाँ 2000 आ रहा था, उसमें 400 का भाग चला जाए, इसमें 400 का भाग नहीं जाएगा, मुझे ऐसे इसमें तोड़ना है कि जिसमें 400 का भाग चला जाए। मैंने उसको तोड़ लिया 1600 में 400 का भाग भी चला जाएगा, 1600 प्लस 300 ये मेरे हो जाएंगे। फिर अब मुझे क्या करना है, अब देखिए मैंने इसमें तो 400 भाग चला जाएगा, मेरा यहाँ विषम दिन कितने आएंगे, 0। अब 300 में नहीं जाएगा, 300 में विषम दिनों की संख्या हमने कितनी लिखाई थी, 1, तो मेरा 1 विषम दिन ये हो गया। इसमें मुझे 4 का पहले भाग देना, कितनी बार जाएगा, 12 बार, इसको जोड़ लेंगे, 5 चौक 48, तो 4 12 बार गया, इसमें जोड़ लिए, कितने हो गए,
61, 61 में हमने भाग दिया 7 का, 7 56, मेरे विषम दिन कितने आ जाएंगे, शेष जो बचेंगे 5 मेरे ये विषम दिन आ गए। कोई दिक्कत दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। अब 26 जनवरी 1950 को पूछा गया। अब जब मुझे जनवरी का पूछा गया तो मुझे जनवरी जाने की जरूरत ही नहीं आगे, तो मेरे विषम दिन कितने हो जाएंगे, जनवरी के 26 पूछा गया, एक विषम दिन ये 5 ये हैं, 26 और 1 27, 27 और 5 32, 32 में जब हम भाग देंगे 7 का, 7 चौक 28, शेष कितने बचे मेरे, 4 बचे। अब 4 को मैंने क्या माना दोस्तों बताइए, 4 को मैंने क्या माना, 4 को मैंने गुरुवार माना, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को क्या हो जाएगा, गुरुवार या बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो समझ में आई होगी दिन निकालने के लिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।